आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐतिहासिक लम्हा आ गया है। कल मैंने आपको बता ही दिया था कि ऋषि सुनाक जो हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बन गए। तो ऋषि सुनाक इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। और ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि भाई ये भारतीय हैं। एक इंडियन का यूके का प्रधानमंत्री बनना ये चमत्कार से कम नहीं है। शायद ऐसा सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन ये साकार हुआ क्योंकि हम सबको पता है कि यूके ने भारत के ऊपर 200 सालों तक राज किया है। और उस वक्त ब्रिटिशर जो हैं वो भारत में अपनी पैठ जमा के बैठ गए थे। लेकिन अब ऋषि सुनाक जो हैं वो, हालांकि आपको बता दूं कि पैदा ब्रिटिश में ही हुए हैं, लेकिन दोस्तों इंडियन ओरिजिन है। इनके घर के बगल में एक मंदिर था, हमेशा वहां जाया करते थे। जो शपथ लेंगे वो भी गीता पे लेंगे। वेदों का, वैदिक सोसाइटी टेम्पल था वो, वेदों का ऋषि सुनाक के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव है। खाना बनाने का शौक रखते हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की। 2009 में इन्होंने नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से शादी की। टैक्स का भी मामला उठा था कि इन्होंने टैक्स बचाया है, इसमें बहुत बवाल हुआ था। ऋषि सुनाक अगर टॉप 100 वेल्दी पीपल ऑफ यूके में डालेंगे तो ऋषि सुनाक उसमें आते हैं। लेकिन ये हमेशा से अमीर नहीं थे। ऐसा नहीं कि खानदानी अमीर थे। ये पिताजी डॉक्टर हैं, ठीक है, और इनकी जो माता जी है उनकी भी फार्मेसी की दुकान अभी भी चलती है वो। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत से ये सब बनाया। 2015 में रिचमंड से ये चुन के आए। लगभग 635 टोटल जो इनकी वेस्टमिंस्टर है। तो इतने टोटल एमपीज है, जिसमें अभी अगर बात करते हैं जो इनकी कंजर्वेटिव पार्टी जिससे ऋषि सुनाक आते हैं उनके 357 एमपी हैं और मिनिमम 100 एमपी। कल मैंने आपको बताया था इनके सपोर्ट की जरूरत होती है, कल मैं सब बताया था मैंने। और जो लेबर पार्टी है, ठीक है, उनके 196 के करीब एमपी हैं। ऋषि सुनाक जो है वो सबको चीरते हुए आगे आए। बोरिस जॉनसन के बारे में बात हो रही थी कि बोरिस जॉनसन जो है वो, देखिए, इनको रोकने की कोशिश की गई और बोरिस जॉनसन को भी लाया गया कि ये प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन बोरिस जॉनसन को सपोर्ट ही नहीं था। बन चुके हैं ना, कुछ कर तो पाए नहीं। लिज ट्रुस गई, उसके बाद पेनी मॉर्डेंट भी हुआ। क्या था ना कि ऋषि सुनाक को सारे एमपी सपोर्ट कर रहे थे। 150 एमपी का सपोर्ट था, बहुत बड़ा नंबर है। 357 में 150 एमपी का ऑफिशियल सपोर्ट था, अनऑफिशियल तो शायद 200-250 एमपी का है। तो सपोर्ट ऋषि सुनाक को अच्छा खासा है। लेकिन ये सफर दोस्तों इतना आसान भी नहीं होने वाला है। ऋषि सुनाक जीत गए, कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। अजीब बात है, नाम मतलब ये अनबिलीवेबल है। वही कंजर्वेटिव पार्टी जिसके विंस्टन चर्चिल थे, उसी विंस्टन चर्चिल ने भारत में उसने ऐसी नीतियां वो लेके आया कि सबके सब बर्बाद हो गए। और आज ऋषि सुनाक उसी पार्टी में आके यूके की सत्ता को ही बदल के रख दिया। पूरा यूके ऋषि सुनाक के साथ खड़ा है। दोस्तों, जो इनका स्वागत हुआ है, अगर आप देख लेते ना, जो एमपीज ने इनका स्वागत किया है, ऑल बोर टू द किंग, कुछ इस तरीके के दृश्य हमको दिखाई दिए। तो वेलकम ऋषि सुनाक। भारत के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही गर्व का पल है, क्योंकि भारतीय मूल के, इनफैक्ट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया मूल के लिए यह बहुत ही गर्व का पल है। हर किसी को गर्व होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये यूके के पीएम बन गए हैं, जो कि यूरोप का सबसे ताकतवर देशों में से एक है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है। इतना आसान इनका सफर नहीं होने वाला। बड़ी बात यह है कि ऋषि सुनाक 2015 में चुनाव जीत के आए थे, ठीक है, ये सांसद बने थे चुनाव में, ठीक है, मेंबर बने थे ये। अब यहां पे बात हुई थी कि बहुत तेजी से चुनाव जीता है, मतलब बहुत तेजी से इनका उदय हुआ है। ऐसे बहुत पहले से पॉलिटिशियन नहीं है ये अभी 7 साल पहले ही उतरे हैं पॉलिटिक्स में, और इतनी तेजी से ये आगे बढ़े हैं कि आज आप देखिए सीधा देश के पीएम बन गए। क्यों? तेज दिमाग और सही बात कड़वी होती है। सही बात कहने की वजह से इनको काफी पीछे रखा गया, लेकिन आज देखिए इन्हीं की बातों की वजह से यूके कहां का कहां है। आप समझिए कि बोरिस जॉनसन के साथ फाइनेंस मिनिस्टर थे, काफी काम किया इन्होंने बोरिस जॉनसन के साथ, और सबने बोल ही दिया था, पेनी मॉर्डेंट ने भी बोल ही दिया था कि मैं सपोर्ट तो ऋषि सुनाक का ही करूंगी। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, हमारे जो आज आखिरी दिन है सेल का, आज रात 12 बजे, साल की सबसे बड़ी जो सेल हमने निकाली है, आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। तो अगर आज आप अवेल नहीं करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, इतनी बड़ी सेल नहीं आने वाली। आमतौर पे 10% ऑफ रहता है। तो यूपीएससी के तो शानदार लाइव क्लासेस चल रही है भैया, बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, नए बैचेस चल ही रहे हैं। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, गवर्नेंस की आंसर राइटिंग क्लासेस शुरू हैं। आज रात 12 बजे तक ही आपके पास वक्त है, उसके बाद ये सेल खत्म हो जाएगी। दिवाली कूपन कोड किसी भी कोर्स पे यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा, है ना। तो ये आप देख सकते हो इनका जो करियर रहा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाद 2001 से लेकर 2004 तक इन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया। फिर 2006 में
ये इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट के TCI के पार्टनर बने। और ये देख लीजिए, मतलब ये बेसिकली आपको बता दूं कि काफी बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं ये, यूके में इनका अच्छा खासा नाम है ना। और कोविड में जो इनकी पॉलिसी थी बहुत ही बढ़िया रही। देखिए लिज ट्रस जिस पॉलिसी को सपोर्ट करती है उसके उलट ऋषि सुनाक करते हैं। ऋषि सुनाक का कहना है कि लोगों के हाथ में पैसा दे दो, अमीरों से टैक्स वसूलो, फेसबुक गूगल टैक्स नहीं देते, इनसे टैक्स वसूलो और अमीरों के टैक्स काटो नहीं। लिज ट्रस जो है वो एकदम उलट कर दिया उन्होंने। तो वही बोला था कि भैया ये फेरी टेल इकोनॉमिक्स और ये तो बर्बाद होनी है, ठीक है। ऋषि सुनाक ने जो बोला वही हुआ। तो यही बता भी रहे थे जो MP थे यूके के कि भाई डूमस्टर वाज राइट, ऋषि सुनाक बिल्कुल सही थे। तो कोविड में इन्होंने बहुत अच्छा किया। कोविड में इन्होंने, आपको बता दो कि 80% जो सैलरी थी वो सरकार ने दी और ये ऋषि सुनाक की वजह से हुआ। टैक्स कट्स किए, कोविड में इन्होंने ब्रिटेन को बचाया है इकोनॉमिक उससे, मतलब जो प्रॉब्लम 2008 के बाद से इन्होंने संभाला है, मतलब जो भी बदलाव आए तो इनकी जो पॉलिसी रही है वो जबरदस्त रही है। और आपको बता दूं कि जो टूरिज्म पैकेज जो बहुत ही गड़बड़ था, उन्होंने इनको पैसा दिया। जो भारत में भी बात हो रही था कि हाथों में पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, आप लोगों के हाथों में पैसा दो, वो ऋषि सुनाक ने किया। जो भी सेक्टर डूब रहे थे इन्होंने पैसा दिलवाया सरकार से कि भाई पैसा दो वरना डूब जाएंगे, डूबने नहीं देना, क्योंकि अगर एक डूबेगा सब डूबेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही सक्सेसफुल रहा यूके के लिए, वरना आज हालात और खराब होते इनके, ठीक है। तो इनकी जो जॉब रिटेंशन स्कीम है कि किसी को भी जॉब से नहीं निकाला जाएगा। बिग टेक पर जो टैक्स है, इन्होंने बोला कि भाई ये जितने भी बिग जायंट्स है ना टैक्स नहीं देते, इन पे टैक्स लगाओ, तगड़ा टैक्स लगाओ, ठीक है। इट आउट टू हेल्प आउट, ये जो होटल और टूरिज्म के लिए और जो रेस्टोरेंट्स के लिए, क्योंकि कोविड में सब बंद हो गया था, गरीबी की कगार पे, तो सबके हाथ में पैसे दिए। इतना ज्यादा 2019 से लेकर 2021 तक ऋषि सुनाक इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनको उसी समय जो अप्रूवल रेटिंग होती है ना, पहले देखा जाता है, सबसे पूछा जाता है कि कौन प्रधानमंत्री बन सकता है, तो अप्रूवल रेटिंग में ये नंबर 1 पे थे कि ऋषि सुनाक को पहले ही PM घोषित कर दिया था। लेकिन अभी दोस्तों हालात अच्छे नहीं है। आपको पता ही है कि इस समय इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे है, बहुत बुरी तरीके से यूके को बर्बाद किया गया है और एक ऐसा जहर दिया जा रहा है यहां पर ऋषि सुनाक को जिसको उनको पीना पड़ेगा। अब वो जहर जो है वो पिएंगे, अब उस जहर को भी इनको अमृत में वो तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला। जहां इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे है, बैंक इंटरेस्ट रेट्स आप बढ़ा नहीं सकते, स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे जा रहे हैं, पाउंड जो है वो इस समय डॉलर के बराबर आ गया है। फिर उसके बाद हालांकि इन्वेस्टर्स ने चैन की सांस ली है, अभी जो पैसा एक के बाद एक खींचे जाते हैं इन्वेस्टर्स, उन्होंने चैन की सांस ली है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको कंट्रोल करनी पड़ेंगी, इनको देखनी पड़ेगी। हालांकि ऋषि सुनाक इस कॉन्फिडेंट कि भाई देखो मैं ये कर लूंगा, ये बिल्कुल एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि यार देखो ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का तो नहीं लेकिन मैं कर लूंगा। और इन्होंने अपने बोला भी था कि भाई देखो मैं एज अ लीडर ऑफ यूके, ठीक है, हर चीज करूंगा। ये यूके एक बहुत ही महान देश है और मैं अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करता हूं और मैं वो सारी चीजें करूंगा जो बेहतरी के लिए जरूरी होगी, ठीक है। तो ये सब तो आप देख ही सकते हैं, इसको तो हम यहां पे नहीं जाएंगे। तो बात सिर्फ यही है कि अभी ये आ तो गए हैं लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा बड़े हैं। हालांकि इनका साफ कहना है, देखिए एक तो पॉलिटिकल चैलेंजेस तो ही है, क्योंकि अभी भाई ये इंडियन है और आपको पता है रेसिज्म इंडियंस का चोली दामन का साथ है। क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि एक इंडियन जो है वो प्रधानमंत्री हो जाए? यूके का वो भी कोई नहीं बर्दाश्त करेगा यार। पार्टी के अंदर भी बगावती सुर हमको देखने को मिल रहे हैं और लोग भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी 70-80% ब्रिटिश आज बहुत खुश है। क्यों खुश है मैं उसका रीजन बताता हूं। इनकी बैंड बज गई है और जब बैंड बजती है तो लोगों को चाहिए मसीहा, लोगों को चाहिए हीरो। वो हीरो ऋषि सुनाक बन के आए हैं। हर किसी को, हर एक ब्रिटिश वासी को इस समय यही उम्मीदें हैं कि यही बंदा जो है वो हमको मुसीबतों से निकालेगा। तो इसीलिए इतना ज्यादा कुछ बवाल नहीं हो रहा है, हर कोई इसको हाथों हाथ एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर ऋषि सुनाक डिलीवर नहीं कर पाए तो बहुत बवाल होने वाला है, लेकिन ये डिलीवर करेंगे, आप देख लीजिएगा। माइट भी पॉसिबल 2024 में इलेक्शन होने वाला है और अगर सब कुछ इन्होंने सही किया तो 2024 में ये प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि 2009 के बाद से एक तो ब्रेग्जिट का इशू, ब्रेग्जिट का भी इशू बहुत गड़बड़ है। ऋषि सुनाक ने ब्रेग्जिट को हमेशा सपोर्ट किया है कि ब्रेग्जिट होना चाहिए। बहुत सारे नेता चाहते हैं कि नहीं बेटा ब्रेग्जिट छोड़ो, यूरोपियन यूनियन में साथ आओ। ये भी इनको सॉर्ट आउट करना होगा। तो पॉलिटिकल चैलेंजेस तो है ही हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। ये टैक्स कट्स की भी बात करते हैं कि टैक्स को घटाना पड़ेगा 20% से 16% पे 2029 तक लेके आओ। तो देखेंगे दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन डेफिनेटली ऋषि सुनाक जो है वो डिलीवर करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है
हमारे लिए भी बड़ी बात है, पूरी दुनिया के लिए भी बड़ी बात है। ये इनका कल पूरा चिट्ठा जो इन्होंने लिखा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, सब कुछ बढ़िया होगा। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होगा। फिलहाल हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छा, और आप सबको बहुत बहुत बधाई भैया, इस बार दिवाली तो धमाकेदार बनी, मजा आ गई। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे जो शानदार कोर्स है बेटा, आज रात 12 बजे तक ही सेल है, 12 बजे के बाद सेल खत्म हो जाएगी, तो देर मत करना। थैंक यू सो मच।